तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो। कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है, तो जब तक 10 मिनट तक यहां माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया है। आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है। तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1,00,000 होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1,00,000 का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था। ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गज़वा था अल्लाह की नबी की जिंदगी का। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था और मदीना से 600 किलोमीटर का सफर तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना अपना चंदा दो। जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे, मजदूरी करते थे, वो ओवर टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, ये 1 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये 2 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये 1 मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, ओ लोगों मेरे इन गरीब सहाबा का मजाक न उड़ाओ। लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर दोगे, मेरे इन गरीब सहाबा ने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो जौ दिया है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी में कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास सवारी का साधन है? अय अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का साधन नहीं है। आपने फरमाया मैं तुमको लेके नहीं जा सकता, हमारे पास सवारियां महदूद हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तुम्हें अगर चलना है तो सवारी का इंतजाम करो, वरना हम तुम्हें लेकर के नहीं चल सकते। वो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके पास सवारी का साधन नहीं था, ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था। वो पलट करके जाने लगे। जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नबी के सामने अपने आंसुओं को जाहिर नहीं किया। वो पलट करके जब जाने लगे, तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके आंसुओं का जिक्र किया। कुरान के 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी, मेरे उन गरीब सहाबा को जरा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी, वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास घर है, जमीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए एक मिनट नहीं देना चाहते हैं, एक रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीजों में, जरा हम और आप गौर करें। अब आइए 2-4 वाकयात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूं, जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे। क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यहां रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूं, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया। अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू है, यह रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, यह खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, यह मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, मां बच्चे से बात कर रही है, मां की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, मां को सुनाया, मां रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगा, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, यह गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमजोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोने की 8वीं किस्म, निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना था। और रोने की 9वीं किस्म, किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना।
और रोने की 10वीं किस्म मुआफकत का रोना, कोई रो रहा है उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे, तो ये रोने की 10 किस्में हैं। लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए जरा हम नबी की सीरत उठाते हैं और जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाकया तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हजरत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहिम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं देहात के माहौल में। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हजरत इब्राहिम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुंचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का यह मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहां तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले ले करके आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले।